है। यही तो नया लोकतंत्र है। जिस पे आरोप लगा है वो दांत निकाल करके और नए संसद भवन में हंस रहा है, लोगों को वेव कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है। यही न्यू इंडिया है मेरे भाई। मोदी की असली वाली गारंटी है। तो क्या उससे पहले वो सारी नकली गारंटी थी जो इसी देश की जनता को दी गई थी? दूसरा चीज, 28 मई 2023 इतिहास में दर्ज हो गया कि जिस दिन नए संसद का उद्घाटन किया जा रहा था, उसी दिन इस देश के में लोकतंत्र का गला किस तरह से दबाया जा रहा था रोड के ऊपर में, ये सारे देश ने देखा। बेशक गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन नमस्कार, अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज हम आपको जंतर मंतर की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का वही जंतर मंतर है जहां पे लगातार पहलवान पिछले 35-36 दिन से बैठ के अपने न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन न्याय तो मिला नहीं, लेकिन उनको जंतर मंतर से हटा दिया गया। और आज की अगर हम बात करें तो आज तमाम पहलवान का कहना है कि आज हम गंगा में जाएंगे, हरिद्वार में, और अपना मेडल प्रवाहित कर देंगे। इसी पे हमारे साथ कुछ लोग हैं और आज हम जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते और समझने की कोशिश करते हैं जो बेटियाँ जो कभी तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाती थी, देश का जब वो मेडल लेके आती थी, देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, आज वो लोग कहाँ चले गए? जब वही बेटियां जाके गंगा में मेडल को प्रवाहित कर रही है तो उनके मन में क्या बीतता है और ये क्या सोचते हैं? आज तो तमाम बेटियां जा रही है गंगा में मेडल प्रवाहित कर, आपके मन में क्या बीत रहा है? मेरे मन में ये चल रहा है कि 2014 में जो जनता ने वोट दिया था ना, वो किस नदी में प्रवाहित किया था या किस नाले में प्रवाहित किया था, जिसका खामियाजा पिछले 9 साल से इस देश की जनता भुगत रही है। बेटियां जिनको जंतर मंतर से किस तरह प्रताड़ित किया गया, और 28 मई का दिन, 28 मई 2023 इतिहास में दर्ज हो गया कि जिस दिन नए संसद का उद्घाटन किया जा रहा था, उसी दिन इस देश के में लोकतंत्र का गला किस तरह से दबाया जा रहा था रोड के ऊपर में, ये सारे देश ने देखा। बेशक गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर में एक तरफ मोदी जी का अगर उद्घाटन चल रहा था तो दूसरे तरफ लोकतंत्र की हत्या का सारा नज़ारा सोशल मीडिया दिखा रही थी। गोदी मीडिया तो मोदी की प्रचार तंत्र में तब्दील है, वो ना दिखाए बेशक, लेकिन इस देश की जनता तमाम सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा था कि इस देश के लोकतंत्र का गला किस तरह दबाया जा रहा है। और एक तरफ जहाँ पे लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण कहते हैं, नए संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में लोकतंत्र नदारद था। वो सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा खड़ा किया गया था और सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे थे मोदी जी। लेकिन इतिहास इस बात को याद रखेगा कि किस तरह से लोकतंत्र को दफन किया गया। इस देश में आने वाले 200-400 सालों तक जिस तरह से आज हम अंग्रेजों को याद करते हैं, इस देश में 28 मई 2023 का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। और किसी की कितना भी जोर लगा ले, औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उस 28 मई के दिन 2023 को मिटा देगा कि लोकतंत्र का हत्या किस तरह से उस दिन किया जा रहा था। लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा था। 28 तारीख को क्या हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। वही बेटियां को जब रोड पे घसीटा जा रहा था तो यहीं से कुछ दूर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। वही ब्रजभूषण सिंह उस दिन संसद भवन में मौजूद थे और नए कुर्ते पहन के वो फोटो शूट करवा रहे थे, लेकिन इन बेटियों को यहाँ घसीटा जा रहा है। यही तो नया लोकतंत्र है। जिस पे आरोप लगा है वो दांत निकाल करके और नए संसद भवन में हंस रहा है, लोगों को वेव कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है। यही न्यू इंडिया है मेरे भाई, यही न्यू इंडिया है। और इसी न्यू इंडिया की कल्पना मोदी जी ने करी थी कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ये पुराना हो गया, सुन के थक गए होगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो कहाँ गया, उसको छोड़ो। ये न्यू इंडिया है मोदी जी की। यही कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को। बिल्कुल लोकतंत्र की जननी के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन वो मोदी जी भी जानते हैं कि कितना बड़ा झूठ वो लोगों के सामने परोस रहे हैं। लेकिन इस गलतफहमी में मोदी जी ना रहे, लोगों के सामने उनका हर एक जुमला फेल हो चुका है। उदाहरण के तौर पे कर्नाटक का चुनाव का सिर्फ एक सेंटेंस मोदी जी का आपको मैं याद दिलाऊंगा, ये मोदी की असली वाली गारंटी है। तो क्या उससे पहले वो सारी नकली गारंटी थी जो इसी देश की जनता को दी गई थी? दूसरा चीज, वो हमेशा कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, इस देश का गार्जियन होता है। भारत एक संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म के जिसको कहते हैं, उसके अंदर भारत की संघीय ढांचा है, जिसके अंदर में जो प्रधानमंत्री बनता है वो गार्जियन के तौर पे उसके लिए कोई भी राज्य, उसके लिए सब राज्य एक समान होता है। जब प्रधानमंत्री बैठ के कहे कि डबल इंजन की सरकार, यानी कि दोनों केंद्र में भी और राज्यों में भी बीजेपी का सरकार बनाओगे तो डबल विकास होगा, तो डबल अत्याचार होगा। हरियाणा उदाहरण है आपके सामने, कई प्रकार का उदाहरण है, आप सभी को पता है, बताने की जो जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक सवाल ये भी रख लेते हैं, ये जंतर मंतर पर हम लोग खड़े हैं,
लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जंतर मंतर अब जो बेटियां यहाँ से उठ के गई है मेडल प्रवाहित करेगी, उसके बाद वहाँ से आने के बाद जंतर मंतर पर उनको नहीं आने दिया जाएगा, भले ही वो परमिशन लेंगे, उनको कहीं जगह दिया जाएगा। ये आप ही के सवाल में ये जवाब छुपा हुआ है। क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है कि अब पुलिस प्रशासन और इस देश की राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो तय करेगी कि जंतर मंतर पे कौन बैठेगा? जंतर मंतर एक ऐसा जगह जहां पे लोगों को हक दी गई, अधिकार दी गई कि आप अपनी आवाज़, अपनी विरोध सरकार के लिए कोई भी विरोध की आवाज़ यहाँ से उठा सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। आप कहते हैं कि उन बेटियों को अब जंतर मंतर पे नहीं बैठने देंगे, यानी कि 28 मई को जो लोकतंत्र की हत्या हुई उसको दफन करने का टाइम भी आ गया है। यानी कि समझ लीजिए कि लोकतंत्र दफन भी हो गया अगर बेटियों को यहाँ वापस आने नहीं दिया गया तो। क्या लोकतंत्र में जो एक मौलिक अधिकार जनता को दिया गया था कि आप अपनी विरोध की आवाज़ जंतर मंतर से, खासकर ये जगह इसलिए चुना गया था कि यहाँ से पार्लियामेंट, हार्ट ऑफ द दिल्ली, दिल्ली के हार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आप चिल्लाएं तो लोगों को सुनाई दे। पहले ये रोडों पे बसें चला करती 2014 से पहले, जब आप धरना दे रहे हैं तो आप देख सकते थे, अब बंद है यहाँ पे बंद है। सवाल यही है कि आज जब बेटियां वो दिल्ली के जंतर मंतर से यहाँ 35-36 दिन बैठने के बाद भी न्याय नहीं मिला, आज वो कह रही है कि हम ये मेडल को कहाँ प्रवाहित करें, किसके पास दें। अभी से कुछ दिन पहले साक्षी मलिक कह रही थी, आप सभी को याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने कहती ये मेडल हम अब सरकार को लौटा देना चाहते हैं। लेकिन आज जब ट्वीट करके उनका ये ट्वीट, विनेश फोगाट का ट्वीट सामने आया, उसमें वो कह रही थी कि हम अगर ये मेडल प्रधानमंत्री को किस मुँह से जाएँ लौटाने के लिए, जब वही प्रधानमंत्री एक समय था जब हमको कहते थे कि विनेश तो हमारे परिवार की बेटी है। क्या उनको अपने परिवार की बेटी जो 35-36 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर में भटक रही थी, क्या उनको वो नहीं दिखा? और दूसरा बात वो ये भी कह रही थी कि हम क्या ये मेडल हम राष्ट्रपति को लौटा दें। तो राष्ट्रपति को किस मुंह से जाएं लौटाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ जब बैठे थे तो राष्ट्रपति जी यहाँ से कुछ ही दूर पे थे, वो हमसे एक बार मिलने तक नहीं आई। तो हम किसको जाएं ये मेडल लौटाने के लिए? ये मेडल का असली जगह यही है कि हम वो मेडल जाके गंगा में प्रवाहित कर दें, क्योंकि गंगा जितनी पवित्र है उतनी ही पवित्र वो मेडल है। क्योंकि जब हम तिरंगा के लिए, तिरंगा की आन बान शान के लिए जब हम कहीं पे जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जब कुश्ती लड़ते हैं, तो वहाँ पे यही हम दिखाते हैं कि हमारा तिरंगा ही सब कुछ होता है। और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि हम जब वहाँ हरिद्वार से लौटेंगे तो दिल्ली इंडिया गेट पर जाएंगे और वहाँ पे जाके बैठेंगे। ये भी वहाँ पे कहना है कि जब वहाँ पे बैठेंगे तो वो, क्योंकि वो इंडिया गेट जो है वो वीरों की भूमि रही है, वहाँ पे तमाम वीरों की शहादतें रही है। और जब वो वीर जवान भी जब बॉर्डर पर लड़ते हैं तो उनके सामने भी बस एक तिरंगा होता है। और मैं भी जब कुश्ती लड़ती हूँ तो मेरे सामने भी बस एक तिरंगा होता है। ये विनेश फोगाट का जो ट्वीट आया उसमें निकल कर सामने आया। अब देखना है कि विनेश फोगाट जब हरिद्वार से लौटती हैं तो क्या उनको इंडिया गेट पे बैठने दिया जाता है या नहीं।